हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल यूनिवर्स टैरो में। जितने भी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हो, सभी की लाइफ हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज का रीडिंग शुरू करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि अगले 2 सालों में आपके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, मतलब कि आपके लाइफ अगले 2 सालों में कहाँ तक जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पे आपके 2 साल हम निकालेंगे टैरो कार्ड से। यहाँ है 2 पिक्चर्स, जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगे आप वो चूज़ कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप चाहो तो इनिशियल्स या फिर बर्थ मंथ से भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं आपके रीडिंग में। हाय पाइलवान, जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। मेरे पाइलवान के करंट सिचुएशन क्या है, आपके साथ करंट सिचुएशन मैच होता है तो आप ये पाइल कंटिन्यू कीजिएगा, या फिर आप दूसरे पाइल में देख सकते हो, या फिर वो भी मैच नहीं किया तो आप किसी दूसरे रीडिंग देख लेना बाद में जो अपलोड करूँगी। ओके, पाइल वन के करंट सिचुएशन मदर यूनिवर्स। Page of Wands, Chariot, High Priestess, Ten of Cups, Two of Wands, Three of Pentacles, Eight of Wands, and bottom of the deck is Tower. हो सकता है पाइल वन कि आपकी लाइफ में आप बहुत दिन से इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन, योगा, ये सब कुछ चीज़ें पाने के लिए, अपने पर्सनालिटी बदलाने के लिए, या फिर किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने सुना है कहीं से इनर वर्क से काम आता है, तो आप वो कर रहे हो बहुत दिन से। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है आप लोगों में से कोई दूसरी शहर या फिर सिटी या फिर कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हो, वीज़ा वगैरह के लिए बहुत दिन से अप्लाई कर रहे हो, किसी न किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आपके वर्क फील्ड देखा जाए तो आप लोगों में से किसी किसी के वर्क फील्ड में भी प्रॉब्लम्स है, लाइक कॉलीग्स के साथ अनबन होना, उनको आपका जो भावना है वो आप ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या फिर वो आप एक बात बोलते हो वो उसका डबल मीनिंग कर लेता है या फिर कुछ और समझ लेता है। ऐसा प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ। आप शादी के लिए वेट कर रहे हो किसी किसी इस पाइल में, और मैं देखना चाहती हूँ टावर क्यों आया है। आपके लव लाइफ में शायद किसी ना किसी प्रॉब्लम्स है बहुत दिन से, और उस वजह से आप परेशान हो। उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए ही आप इनर वर्क वगैरह कर रहे हो, और उस पर्सन का इंतज़ार है आपको कि वो आपके पास आए, आपसे बातचीत करे, आप लोगों का फैमिली इन्वॉल्व हो, आप लोगों का रिश्ता एक परिणति के रास्ते पे हटे चले। ये मुझे दिख रहा है इस फाइल से। तो ये है आपके करंट सिचुएशन पाइल वन। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप पाइल कंटिन्यू कीजिए। देखते हैं 2 साल में आपके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, कहाँ तक जाएगा आपके इस जर्नी। मेरी पाइल वन की लाइफ 2 साल में कहाँ पे होंगे, मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेरी पाइल वन की लाइफ 2 साल में कहाँ पे होंगे, प्लीज गाइड मदर यूनिवर्स। आपको शायद 444 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, या फिर 1010, 888, 1616। बॉटम इज मून। पहली बात यह है कि आप लोग जो भी लोग ट्रांसफ़र होना चाह रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो संभव है, वो हो जाएगा आपके 2 साल में। ये भी मुझे दिख रहा है कि वहाँ से आप फिर से लौट के आ रहे हो आपके करंट
स्टेट में या फिर करंट सिटी में किसी किसी के लिए। और वहाँ जब आप उस सिटी या फिर कंट्री में जाओगे, वहाँ पे जाके आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा रात दिन डेडिकेशन के साथ, तभी आप वहाँ पे टिक पाओगे, ऐसा भी दिख रहा है। और आपको हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यहाँ आप जहाँ रह रहे हो करेंट सिचुएशन में, वहाँ आपके लिए स्टैंड लेने के लायक लोग हैं भी, तो वो कम है। पर अगर आप दूसरी कंट्री या सिटी में जाओ तो अभी जितना है वो लोग भी नहीं रहेंगे। आपको एकदम नए पीपल के साथ डील करना पड़ेगा वहाँ पे। और आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हो कभी कभी आपका करंट सिचुएशन को सोच के कि मैं वहाँ रहता था मेरे गांव में या फिर मेरी सिटी में, वहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे, अभी मैं किसी दूसरी कंट्री या मैं सिटी में हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है मुझे देखने के लिए, ऐसा भी है। पर आप सब्र करोगे, आप वहाँ पे एडजस्ट करना सीख जाओगे धीरे धीरे, और आप वहाँ पे ग्रोथ कर पाओगे आपका करियर का। स्पेशली आपका जो वर्क है उसमें आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर पाओगे, और रात दिन आप बहुत काम करते करते वर्कहोलिक हो जाओगे। मतलब काम के अलावा आप कुछ नहीं सोच पाओगे, ऐसा कुछ। और जितने भी लोग इनर वर्क कर रहे थे बहुत दिन से, उन लोगों का एक स्टेट आ जाएगा कि आप लोग बहुत ही हाई लेवल की स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर पाओगे। दूसरों का दुख दर्द आप समझ पाओगे, वो लोग अगर ना भी बोले तो भी आप समझ पाओगे, ऐसा कुछ। और इस पाइल में बहुत सारे लोग स्टार सीड है, ये तो दिखा जा रहा है। और आप लोगों का किसी न किसी विश बहुत दिन से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरी होने की संभावना है। मैं देख रही हूँ कि कौन सा विश है। आपका जो रुतबा, पैसा, लोगों के सामने आना या फिर लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका, ये बहुत निखर जाएगा आने वाले 2 साल में। और आप लोगों का एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो जाओगे पहलवान। मतलब आप जहाँ पे भी जाओगे लोग आपकी तरफ खींच खींच के चला आएगा, ऐसा दिख रहा है। आपका जो ऑरा है वो इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा कि अपने से ही लोग आपकी तरफ एक पुल फील करेंगे। आपके अंदर अगर अभी किसी तरह का ज़ख्म है, किसी फैमिली का पर्सन या फिर किसी करीब के लोगों से आपने पाया है, वो फ्रेंड वगैरह से, तो वो ज़ख्म भी हील होने लगेगा समय के साथ साथ, और आप एक हैप्पी सोल बन पाओगे। हमारे जो खुशी है वो खुशी मटेरियल चीज़ के ऊपर ही सिर्फ निर्भर नहीं करता। हम आत्मा से जब खुशी होते हैं, सुखी होते हैं, तभी हमारा वो एक्चुअल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है ना। तो आप उस स्टेट में पहुंच पाओगे। आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही हाई लेवल पे होगा। आप बहुत कुछ समझ पाओगे, अनुधावन कर पाओगे। और आपके लिए मैरिज का कार्ड भी आ गया। तो आपका अगर विश है कि आप फैमिली बड़ा करो या फिर आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आए जो आपको समझे, हर तरीके से आपको सपोर्ट करे, तो वो भी आएगा। और वो ऐसा नहीं कि आपको छुपा छुपा के रखेगा, आपके साथ रिलेशनशिप हाइड करेगा। वो सबके सामने खुल के आपको प्रेजेंट करने में माहिर होगा, या फिर खुल के सबके सामने आपको ला पाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। और आप जो ये पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे 60% लोग पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, मुझे देखा जा रहा है। और ये पार्टनर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, किसी कार्मिक पर्सन नहीं होगा। ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपको आपके करंट जो पोजीशन है उससे बाहर निकलने में बहुत हील करेगा, आपके माइंड को हीलिंग देगा ये पर्सन। ओके, तो ये आपका सब्र का ही फल होगा। तो अगर आप पैशंस खो रहे हो तो थोड़ा सा सब्र और रखो, ताकि आपकी लाइफ में आप सही पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके लिए एक मेजर करने से कार्ड देखते हैं। मेरे पहलवान की लाइफ में 2 साल में मेजर पहचान जाएंगे। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड ओनली वन कार्ड, एम्प्रेस। आप अबांडेंट हो जाओगे। और बॉटम ऑफ द डेक इज राधे कृष्ण लवर्स। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है।
आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आएगा, आपका फैमिली बड़ा हो सकता है और बहुत लोगों का शादी होगा, बच्चा होगा और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही आपका फिर से शुरुआत हो जाएगा। तो आप ज़रूर से इस रीडिंग को क्लेम करना, क्योंकि भगवान खुद आया है आपकी रीडिंग में। आई विश यू ऑल द बेस्ट माई पाइल वन। आप लोगों की लाइफ हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहे, सुख समृद्धि से भरी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज का रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। रीडिंग को अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय। हाय पाइल टू, जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ अगले 2 साल में कहाँ तक जाएगा। पहले हम देखेंगे आपकी लाइफ का करंट सिचुएशन क्या है और फिर उसके बेसिस पे आपका लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएगा 2 साल में, वो हम देखेंगे। मेरे पाइल टू के करंट सिचुएशन क्या है, मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या आपका, किसी अपनों से? एक ही कार्ड आ रहा है, किसी लोग पाइल 1 से भी आए हैं इस रीडिंग में। Bottom of the deck is the world. इस फाइल में भी बहुत सारे लोग इनर वर्क कर रहे हैं और बहुत दिन से आप लोग इनर वर्क कर रहे हो। इस फाइल में बहुत सारे लोग स्टार सीट हैं और आप लोगों ने शायद ऐसे कुछ पर्सन से आप लोगों का मुलाकात हुआ होगा, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, और जहाँ पे आप लोगों का लव रिलेशनशिप डेवलप हुआ और बहुत दिन वेट करने के बाद आप लोगों का रिलेशनशिप का एक एंडिंग हो गया। आप लोगों में से किसी किसी के पर्सन आप लोगों से लड़ाई झगड़ा किया, आप लोगों को गोस्ट किया, मतलब कि कोई रीज़न ना देके चले गए, ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और आप अभी भी इनर वर्क करते ही जा रहे हो उस पर्सन के लिए बहुत दिन से। आप लोगों का एज 20 से 45 इयर्स के बीच मुझे दिख रहा है और बेसिकली आप बहुत यंग एनर्जी हो। आपका एनर्जी, आपका जो लुक है वो बहुत यंग है, पर आप अंदर से बहुत ही एज्ड इंसान का एक भावना चिंता रखते हो अपने अंदर। आपका सोच बहुत बड़े लोगों की तरह है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया है बहुत दिन से, उसका रिज़ल्ट आपकी फेवर में नहीं आ रहा, ये भी किसी किसी के सिचुएशन है, करंट सिचुएशन। और कोई लोग इस फाइल में यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं और आप लोगों का किसी तरह का प्रेजेंटेशन या फिर प्रोजेक्ट है सामने, जिसके लिए भी आप परेशान हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखते हैं आपकी लाइफ 2 साल में कहाँ तक जाएगा। आप लोगों का स्लीपलेस नाइट, रात में जागते जागते आप लोगों की आंखें के नीचे कालापन आ गया है बहुत सारे लोगों को, है ना? इतना भी परेशान मत हो, इस जग की सारी परेशानियां आपके कंधों पे किसी ने नहीं डाल दी है। आप छोड़ दो उस सिचुएशन को, जो सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रहा। तो रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रेथ एंड देखते हैं आप लोगों की 2 साल में लाइफ कहाँ तक जाएगा। 2 ऑफ वांड्स, आप लोग अगर किसी दूसरी सिटी या फिर कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हो तो वो आपके लिए संभव है। आप लोगों का जगह बदल सकता है या फिर दूसरी जगह से आपके लिए किसी ना किसी रिश्ता आ सकता है, अपॉर्चुनिटी का आना भी पॉसिबल है। फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल लगने वाला है 2 साल में, तो आप ट्राई करते रहो और आपको बहुत सारा स्टेबिलिटी मिलेगा, मतलब कि फैमिली से किसी न किसी पैसा मिल सकता है आपको, इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं। आपका शादी हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से जिसका गवर्नमेंट जॉब हो और जो पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे, आपका एक फ्यूचर निश्चित करे। आपका जो इनर वर्क है वो आपको रंग लाएगा।
आप ऐसा स्टेट में पहुंचोगे कि आप दूसरों की भावना, चिंता और एक इंसान कैसा है वो आप समझ सकते हो एक बार देख के ही। ओके, मुझे यहाँ पे पाइल 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है। कार्ड्स भी पाइल 1 के ही आ रहे हैं। आपको पाइल 1 देख के अच्छा नहीं लगा, आप दूसरे पाइल में आ गए। 3 ऑफ वांड्स, आप अगर वेटिंग कर रहे थे, इस यहाँ पे भी वेटिंग का कार्ड है, तो वो इंतज़ार थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपका वेटिंग का पीरियड थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। हम जब किसी टनल में प्रवेश करते हैं तो उसमें जो अंधेरा होता है वो अंधेरा आगे जाते जाते रोशनी में रूप लेता है। वैसे ही आप पहले अगर ज़्यादा वेट कर रहे थे तो आप जितना आगे जाओगे उतना आपका वेटिंग पीरियड कम होता जाएगा, है ना। तो वैसा ही है, आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं तो वो वेटिंग पीरियड आपके लिए ख़त्म होने वाला है। तो आपके लिए खुशखबरी है। लो, ये कार्ड आना था तो आ गया आपके लिए, स्लीपलेस नाइट। ये कार्ड क्यों आया है मदर यूनिवर्स? अगर आप किसी को स्पाई करते हो तो स्पाई करना छोड़ दो, क्योंकि ये आपको टेंशन के वगैरह अच्छा कुछ नहीं दे रहा है ना। आप स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप किसी को स्पाई करते हो तो वो करना छोड़ दो। खुद के माइंड के पीस के लिए आप ये करना छोड़ दो, क्योंकि दूसरा क्या खा रहा है, पहन रहा है, ये देख के आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो आप थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो। और देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए किसी न किसी ऑफ़र आने वाला है। आपके लिए छोटे मोटे काम से ही शुरुआत होगा आपका करियर का। किसी किसी के लिए देखा जा रहा है, पर धीरे धीरे वो काम और भी फ्लरिश करेगा। और है 8 ऑफ वांड्स, आप आपके कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दो। जो भी बोलते हो वो ठीक तरह से एक्सप्रेस किया करो। आपके कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर करता है, और वो कम्युनिकेशन देख के बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी होता है। इसीलिए आप थोड़ा सा अच्छे से कम्युनिकेशन करना सीख लो। दूसरी भाषा या फिर दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो तो उस जगह का जो भाषा है, लोकल भाषा, वो आप लर्न कर सकते हो किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। और एक कार्ड लेते हैं आपके लिए। फिर से 5 ऑफ वांड्स आ गया आपका। ये आप लोगों में से किसी लोग शायद तीखी बात बोलते रहते हो डायरेक्ट, तो वो बोलना छोड़ दो, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा कुछ नहीं लाएगा, है ना। लोगों से बहसबाजी होती भी है तो उस सिचुएशन को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो ठीक तरह से उन लोगों को समझा दो और वहाँ से चले आओ। जितना उन लोगों के मुंह लगोगे उतना ही आपका एनर्जी वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा सब्र कर लो। उन लोगों को जवाब देना अगर चाहिए तो दो, अगर जवाब देते हुए भी वो लोग नहीं समझते हैं तो वो आप समझाना छोड़ दो। आपके लिए एक मेजर अरकाना से कार्ड देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, आप इतना कैपेबल इनफ हो जाओगे कि आप आपका जो जॉब का पोजीशन होगा वो ठीक तरह से होल्ड कर पाओगे। स्पेशली आपका जो इतने दिन से जो ट्राई था, एफर्ट था, उस ट्राई एफर्ट की वजह से भी आप ठीक तरह से उस जॉब को हैंडल कर पाओगे। उससे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपने जो भी स्ट्रगल किया उसकी वजह से आपको एक स्टेबल पोजीशन मिल रहा है अगले 2 सालों में। तो आपके लिए ये रीडिंग बहुत ही मायने रखती होगी। जो लोग अपने कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो आप लोग निराश ना हो जाओ। आपके लिए अच्छा कुछ ज़रूर होगा सामने। आप तो रीडिंग देख ही रहे हो, कार्ड मैंने आपके सामने ही निकाले हैं। आपके लिए इतना अच्छा कार्ड आया है तो रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करना। ओके, तो सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय।